आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाएं। लगातार मेडिटेशन की धारा में, अनुभव में उतरते चले जाएं। मेडिटेट मोर एंड मोर। लगातार भीतर की दिशा में जागे जागे रहना। बहुत देखा बाहर तूने, बहुत देखा। देखते देखते तूने माइंड को सिरे चढ़ा लिया। तो खुद ही गुलाम बन बैठा। बाहर देखते 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 तेरा सारा जन्म कट रहा है। कभी भीतर भी देख लेना, कभी अंतस धरा पर अंतस ध्यान में भी उतर लेना। बहुत कंपैरिजन हो जाएगा, तुलनात्मक स्थिति आपको उपलब्ध होगी। हैरान रह जाओगे जिस दिन अपने घर की ओर, अपने मकान की ओर, अपने बंगले की ओर लौटोगे। अपने आप को तुम दुनिया का बादशाह समझोगे। ये पठन पाठन, ये स्टडी भीतर की सबसे निराली, सबसे अद्भुत, अद्वितीय। यू गेन ए लॉट ऑफ पीस, प्लासिडनेस through meditation. Meditation helps you to be happy, healthy and wealthy in spirit. Meditate more and more. Keep looking on inside. जो जो दिखाई देता है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कुछ कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्टेट नहीं बिठाना, कोई इमेजिनरी स्टेट नहीं लेना, कोई किसी प्रकार का फोकस नहीं करना। जो स्वतः हो रहा, अपने आप हो रहा है, उसको देखते रहना, उसी को देखते रहना। तुम देखने वाले दृष्टा हो, साक्षी हो, कर्ता हो। तुम अपने स्वभाव में रहना, लगातार वाच करते रहना जो भी हो रहा है। अपने आप को अपने भीतर, अपने अंतस में अच्छी तरह से भांप लेना। दूसरों को देखते देखते सारा जन्म न कट जाए, थोड़ा अपने को भी देख लेना। अपना भीतर, अपना अंतस, अपना इंट्रोवर्ट पहलू भी थोड़ा सा झांक लेना। हैरान रह जाओगी। ये शांति, मस्ती, आनंद का प्रवाह भीतर था, बाहर नहीं। सुख, शांति, आनंद, मस्ती भीतर, कदाचित बाहर आज तक किसी को ना मिली है, ना मिल रही है, ना कभी मिल पाएगी। घर ये संपदा कहीं मिली है तो अपने भीतर मिली है। लौट जाना अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में, अपने दशम द्वार में। तुम लौटते चले आना अपनी स्वाभाविक स्थिति में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए वॉचर ऑफ माइंड। सिंपली वॉच। केवल देखते रहना जो भी हो रहा है। मन माया की गति को अच्छी तरह से भांप लेना। मन माया का विस्तार निरंतर प्रवाहित है। पल पल, क्षण क्षण माइंड कहां से कहां ले जा रहा है तुझको। कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में। वर्तमान के पल तो पिरोता ही नहीं। जहां आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती है, बाहर ही बाहर है, वहां पहुंचना माइंड के लिए बहुत दुर्लभ है। माइंड को वॉच करते रहना, हर पल, हर घड़ी विचारों को, विकारों को, विकल्पों, वृत्तियों को देखते रहना। केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है। देखना, केवल देखना। अपनी थर्ड आई से, अपने शिव नेत्र से देखते चले जाना भीतर की दिशा को। कहीं ना कहीं वो अनमोल अद्वितीय तत्व जरूर तेरे हाथ लग जाएगा, क्योंकि वही है जहां तू ढूंढ रहा है। वो वहीं पे है, एकदम प्रकट हो जाएगा। तो अपनी प्यास, लगन, उत्कंठा का दीप जलाए रखना।
तो अपनी दर्द दीवानगी पिरोए रखना। जैसे बाहर के जगत की ओर, ठीक इसी तरह भीतर की ओर थोड़ा थोड़ा सरकते चले जाना। केवल देखना और कुछ करना नहीं, केवल देखते रहना। अपनी थर्ड आई शिव नेत्र को अवसर देना जगमगाने का। दोनों पलकें मूंदा बाहर की ओर, भीतर देखना शुरू हुआ। ये देखना जारी रहे, होश पूर्वक रहे, तेरा जागा बना रहे, तेरी होश बनी रहे देखने की कला में। कोई प्रेशर ना पड़े देखने में, कोई दबाव ना पड़े, कोई किसी प्रकार का भी कोशिश नहीं, प्रयास नहीं, यत्न नहीं। पलके मूंदा और तुझे दिखाई देने लगा। भले अंधेरा हो, सन्नाटा हो, विचारों की गति हो, कुछ भी हो रहा हो, तुम वाच करते रहना, निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। सिंपली वॉच and not to do anything else. Simply look, never interfere with the mind, no interference at all. केवल वाच करते रहना जो भी हो रहा है, केवल देखते रहना जो भी हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी प्रकार की अवस्था आती है तुम उसे जागे जागे देखते रहना, उससे हट करके उसको देखना। हट करके देखते रहोगे तो हार्दिक हो जाओगे, प्रवेश मिल जाएगा भीतर। निरंतर भीतर की ओर बने रहना। कछु भी दिखाई दे, कोई भी दिखाई दे, कहीं दिखाई दे, आपका काम है केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। कछु क्या है, कैसा है, कहाँ है, कितना है, क्या लेना देना। यू शुड बी वेरी मच न्यूट्रल वन। न्यूट्रल रहिए, निष्पक्ष रहिए, सदा सब ध्यान में उतरता चला जाएगा। आप तनिक मात्र भी इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना, कहीं खो ना जाना। पल पल जागे जागे देखते रहना, कितना भी विचार क्यों ना हो, अनगिनत विचारों की गति, विचारों की लड़ी उतरती चली आती है। आप इस खेल को देखते रहना, मन का खेल जारी है। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन। वो अपना मायावी रूप, अपनी माया का फैलाव निरंतर करता चला जाएगा। आप कहीं इंडल्ज ना हो जाना। आपको मेडिटेशन मिली है, आपको तीसरी आंख मिली है। आप थर्ड आई में निरंतर रहते हुए केवल देखते रहना जो भी हो रहा है। कहीं भी इंटरवीन नहीं करना, कहीं इंटरफियरेंस ना रहे, कहीं दखलंदाजी ना हो, कहीं भी उलझना नहीं तो नहीं, बल्कि मन के उलझाव को देखते रहना। माइंड को डायरेक्ट वॉच करना, ना कि माइंड को कहीं कंसंट्रेट करना, कहीं लगाने की कोशिश करना। कदाचित कभी मत लगाना, लगाए से लगा नहीं, आज तक तेरा जन्म गुजर गया तो भी लगा नहीं, क्या फायदा। इसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट देखने की जरूरत है। यू हैव फुल पोटेंशियल टू वॉच इट, बिकम मोर एंड मोर अवेकन्ड and watch it. दुनिया भर के खेल देखते हो, दुनिया भर के पिक्चर देखते हो, दुनिया भर के सिनेमा देखते हो, दुनिया भर के मॉल देख रहे हो, थोड़ा भीतर भी देख लेना, अंतस भी देख लेना। हजारों गुना ज्यादा मिलेगा देखने को वहां, परंतु तुम देखते रहना, कहीं दखल ना देना, कहीं रुकना जाना, कहीं ठहरना जाना, केवल वाच करते रहना। ये स्थिति स्वतः ही आती है जब तुम जगमगा उठते हो।
अपने आप से मिलन की घड़ी उतारना। दुनिया भर से मिलते मिलते एक दिन मर जाओगे। अगर अपने से नहीं मिले तो क्या खाक मिले। कौन तेरे साथ चलेगा, कौन तेरे साथ जाएगा, कौन तेरे साथ रहेगा, तेरी तमाम हालातों पर निर्भर है। हर हालात तेरे वश में हो जाएगा। अगर तूने भीतर की ओर थोड़ा मुड़ के देखा, अगर तूने थोड़ा सा अंतस संभाला, धन्य धन्य हो जाओगी। अपने मालिक स्वयं होना, तुम अपना भीतर स्वयं संवारना, सुधारना, सजाना, जी भर कर के भीतर को। बाहर सब संवर जाएगा, सुधर जाएगा, सज जाएगा तेरा। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट भीतर को सजाए रहना अपनी अवेयरनेस से। डायरेक्ट वॉच करते रहना जो भी हो रहा है। आपने कछु करना नहीं, आपने केवल देखना है जो हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है भीतर, उसको इग्नोर करने की कोशिश मत करना। वॉच करते रहना, कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं इन्वॉल्व नहीं होना, कहीं इंटरफियर नहीं करना। आपने न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना है। जो जो घटित हो रहा है उसको देखते रहना है। निरपेक्ष रहना, निष्पक्ष रहना, कोई पक्षपात नहीं लेना किसी का, केवल देखते रहना। कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी पॉजिटिव हो, आप केवल वॉच करते रहना। सब स्वतः ही जो जो नहीं चाहिए अपने आप विदा होता चला जाएगा। हम बार बार माइंड के साथ चले जाते हैं, बार बार पास्ट और फ्यूचर की रस्सियां पे रोते हैं, हम बार बार उलझते हैं। आप बार बार लौटना, मन की आदतों में ना पढ़ कर के तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति संभालना, तुम स्वयं मालिक होकर के जीना। ये संगीतमय धारा में तुम स्वयं संगीतमय हो जाना। जी भर कर के तुम मेडिटेशन पिरोते चले जाना, ये तुझे मास्टर बना देगा। भीतर का मालिक होना, भीतर का मास्टर होना, भीतर की मालकियत संभाल लेना, यही एकमात्र प्रॉपर्टी है तेरी, जो तुझे जिंदगी और जिंदगी के बाद भी तुझे आबाद कर देगी। इस दुनिया में कछु भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। कोई सिकंदर आजम को पूछ लेना, मॉर्गन रॉकफेलर को पूछ लेना, कोई संतुष्ट नहीं। मनोरोगी होकर के मरे हैं सब, और आज भी मनोरोगी होकर मर रहे हैं। मेडिटेशन बस केवल सुनते हैं, कर नहीं पाते। उन्हें कराने वाला कोई नहीं मिला, उन्हें देने वाला कोई नहीं मिला। जहां भी जाते हैं कंसंट्रेशन ही मिलती है, मन की एकाग्रता मिलती है। मन के पार होने की बात नहीं होती, ना मन से हट करके जीने की बात होती है। धन्य धन्य हो जाओगे जिस दिन मेडिटेशन के आलम में उतर जाओगे। अधिक से अधिक अंतर्मुखता, अधिक से अधिक अंतस ध्यान। ध्यान बहुत है तेरे पास, किंतु बाहर बाहर प्रवाहित है, बाहर ही बाहर रह गया। तो थोड़ा ध्यान भीतर की ओर, अंतस की ओर प्रवाहित कर लेना, तुम सदा सदा के लिए अपने अनमोल हीरे बन जाओगे। अद्भुत अद्वितीय सुंदर स्वरूप में तुम निरंतर जगमगाओगे। बहुत फियरलेस हो जाओगे, प्रेम पूर्ण हो जाओगे, किंतु फियरलेसनेस अकड़ नहीं देती, अहंकार नहीं देता, अभिमान नहीं देता, ईगोइस्टिक स्टेट नहीं देती। फियरलेस वही इंसान है जो प्रेम पूर्ण है, अधिक से अधिक प्रेम बांटता है, प्यार बांटता है, प्रेम मोहब्बत बांटता है, और निरंतर फ्री ऑफ माइंड रहता है। लगातार वाच करते रहना, जो भी हो रहा है उसे देखते रहना। देखते 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 एक दिन तुम ददीप्यमान हो जाओगी। अपनी ओर जागे रहना,
जागे जागे देखते रहना, जो भी हो रहा है उसी को देखते रहना, मन के विस्तार को देखते रहना, मन माया की गति को देखते रहना, इसकी गतिविधियों को अच्छी तरह भांप लेना। ये कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में दोनों रस्सियों पर उलझता रहता है, दोनों रस्सियों से जुड़ा रहता है, कभी वर्तमान में नहीं। वर्तमान में होता ही नहीं माइंड, वहाँ केवल मास्टर ही मास्टर होता है, वहाँ तो ही तो होता है। तेरा होना वर्तमान में जीवन को जगमगा देगा। पुनः पुनः वाच करते रहना, बार बार देखते रहना, बार बार देखने की कला में उतरना, देखने के प्रोसेस में बार बार आना। बार बार मन के साथ चले जाते हो तुम, बार बार लौटना अपने स्वभाव में, मन की आदतों में खोए नहीं रहना। माइंड को भली प्रकार से भांप लेना। क्या है माइंड? विचारों का, अनगिनत विचारों का गुंछा। विचार ही विचार, मोस्टली नेगेटिव, बहुत कम पॉजिटिव, बहुत थोड़ा पॉजिटिव, अधिक से अधिक नेगेटिव, अपने आप ही भांप लेना। उन्हीं को देखते चले जाना। देखते देखते एक दिन माइंड से तुम स्वतंत्र होते हो। माइंड भले वैसा ही चलेगा, आप परवाह ना करना। आप स्वतंत्र होना इससे, आप आजाद होना इससे। आनंद मस्ती का आलम उतर आएगा। माइंड स्वयं नो माइंड की स्टेट में उतरता चला जाएगा। माइंड विल बी नो माइंड इफ यू गेन योर अवेकन्ड स्टेट। ओ ओंकार, आमीन आमन। पलकों में तुम्हें रख लूं, ए जलवाए जानाना। अति प्रिय मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, पलकों में तुम्हें रख लूं, ए जलवाए जानाना। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना। पलकों में तुम्हें रख लूं, ए जलवाए जानाना, ए जलवाए जानाना। पलकों में तुम्हें रख लूं, ए जलवाए जानाना। नरेन 17 वर्ष का बालक घर की ड्योढ़ी पे बैठा हुआ, बाबा की याद में डूबा हुआ। बाबा रामकृष्ण परमहंस अपनी गुरु की याद में डूबा हुआ। वो नौजवान नवयुवक, मोस्ट इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट बॉय, अभी तरुणावस्था में है, अभी तो जवानी शुरू नहीं हुई। क्या गजब की पुकार उठाता है बाबा। पलकों में तुम्हें रख लो, ए जलवाए जानाना, ए जलवाए जाना,
पलकों में तुम्हें अपने बीमार पिता की, जो कि लीडिंग एडवोकेट रहे यूनाइटेड बंगाल हाई कोर्ट के, क्या गजब के निराले एडवोकेट रहे। वकील का बच्चा, एडवोकेट का बच्चा, जीरण शीरण बीमार पिता की सेवा में लगा हुआ है। बाप ने कहा कि मेरे पास रहना है, तूने बाबा के पास नहीं जाना, जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक तूने मेरी सेवा में रहना है। मान लिया, क्योंकि अति बीमार हो आप, बेड रिडन हो, आप जो भी कहोगे मानूंगा, मैं आपकी सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा, किंतु मेरा मन निरंतर बाबा में रहता है, मैं क्या करूं। मुट्ठी चापी करने के पश्चात वह अपने घर की द्वार पर बैठ करके कहता है, क्या गजब पुकार उठाता है, प्यास भरी दर्द भरी। क्यों आंख मिलाई थी बाबा, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों दीद कराई थी, क्यों दीद कराई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों दीद कराई थी, क्यों आग लगाई थी। अब मुख को छिपा बैठे करके मुझे दीवाना, 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 अब पहर लगा बैठे करके मुझे दीवाना, अब पहर लगा बैठे करके मुझे दीवाना, करके मुझे दीवाना, करके मुझे दीवाना। तुम जिस जहाँ जाती हो
सजदे वही करता हो। तुम जिस जहाँ जाते हो तुम जिस जहाँ जाते हो सजदे वही करता हूँ। जिस राह से गुजरती हो सजदे वही करता हूँ। जिस राह से गुजरती हो सजदे वही करता हूँ। इससे मुझे क्या लेना, काबा हो या बुत खाना। इससे मुझे क्या लेना, काबा हो या बुत खाना। इससे मुझे क्या लेना, काबा हो या बुत खाना। इससे साक्षात परमात्मा मिल गए मुझे। बाबा क्या मिला कि भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया। इससे मुझे क्या लेना, काबा हो या बुत खाना। इससे मुझे क्या लेना, काबा हो या बुत खाना। बाबा दिन रात तरसता तड़पता रहता हूं मैं तेरे लिए। मुझे काबा से, मुझे बुत खाने से, मुझे मंदिर से, मुझे गुरुद्वारे से, मस्जिद चर्च से क्या लेना देना। मुझे तो लिविंग टेंपल मिल गया, लिविंग मंदिर, लिविंग मस्जिद, लिविंग गुरुद्वारा मिल गया। मुझे तो जीता जागता जीवंत परमात्मा मिल गया। मैं तुझ में विराट की झलक पाता हूं बाबा। तेरे बिना जिया नहीं जाता, तेरे बिना रहा नहीं जाता। एक तरफ पिता पुकारता है और एक तरफ तेरा नूर पुकारता है। मैं बीच में खड़ा दिन रात तरसता तड़पता रहता हूं। बाबा अपनी कृपा करुणा रहमत बरसाए रखना। निरंतर मेरा ध्यान तेरे में रहे, तुझ में रहे, तेरी और रहे, तेरी और बहे। बस ये चाहता हूं बाबा, मुझे नहीं छोड़ना तूने। क्या गजब की निराली आवाज लगाता है वो। मैं होशो हवा सपनी। बाबा मैं होशो हवा सपनी, इस बात पे खो बैठा। मैं होशो हवा सपनी, इस बात पे खो बैठा। जब हंस के कहा तुमने, आया मेरा दीवाना। जब हंस के कहा तुमने, आया मेरा दीवाना। आया मेरा दीवाना। जब हंस के कहा तुमने, आया मेरा दीवाना। मैं होशो हवा सपनी, इस बात पे खो बैठा। मैं होशो हवा सपने, इस बात पे खो बैठा। जब हंस के कहा तुमने, आया
मेरा दीवाना। जब हंस के कहा तुमने आया मेरा दीवाना। पलकों में छिपा लूंगा ए जलवाए जाना। पलकों में छिपा लूंगा ए जाना। जी चाहता है बदले में दे दूं तुम्हें दो नजरें। जी चाहता है बदले में दे दूं तुम्हें दो नजरें। दे दूं तुम्हें दो आँखें, दे दूं तुम्हें दो आँखें। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना। नजराने का नजराना। नजराने का नजराना। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना। बेदम मेरी किस्मत में, बेशक मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। ओ दुनिया वालों, ओ घर वालों, बाहर वालों, ओ दिन रात तोहमत लगाने वालों, बेशक मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। सजदे हैं तेरे दर के, सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना। ये पावन पवित्र दर मेरे मुर्शिद का। छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना। छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना। पीने को तो पी लूंगा,
को तो पी लूंगा, मैं पी लूंगा, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। और दुनिया वालों, हम भी पीते हैं, पीते तुम भी हो, रात भर पीते हो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पी सुबह तक उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लेंगे, पर शर्त जरा सी है। दक्षाई का साकी हो और ध्यान का पैमाना, दक्षाई का साकी हो और ध्यान का पैमाना, दक्षाई का साकी हो और ध्यान का पैमाना। दक्षाई का साकी हो और ध्यान का पैमाना, और प्रेम का पैमाना, और प्रेम का पैमाना। तेरी ये प्यास का पैमाना, तेरी प्यास का पैमाना। वाह रे वाह दीवानों। छिपा लूंगा है जलवाई जाना, है जलवाई जाना। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना। नरेन की प्यास दर दीवानगी के आलम को देखना। नरेन क्या गजब का प्यासा दीवाना, उसके दर्द का मारा, निरंतर उसी की याद में डूबा हुआ, उसी की याद, उसी की स्मृति में डूबा हुआ कर्मशील रहता है। घर में कामकाज घर का है, किंतु दिल बाबा के पास रहता है। उस 17 वर्ष के बालक को क्या चोट लगी, क्या गजब का नगमा गाया उसने, क्या गजब की पुकार उठी। प्यास दर्द दीवानगी भरी उसने चहुओर अपना माहौल, अपना वातावरण, विराट अस्तित्व को प्रदान किया। बाप कितना भी लताड़े, कितना भी दुखी करे, कितना भी गुस्सा करे, कितना क्रोध करे, उसने चुपचाप रहना है। क्या गजब की मस्ती है उसके पास। हमें महर्षि रमन की बात याद आती है। महर्षि रमन एक बार अपने 2 शिष्यों को बुला करके कहता है, जा कुएं से पानी भर के ले आओ। पानी आज आश्रम में नहीं है, तुम जाके पानी ले आओ सबके लिए। कुछ 10-12 व्यक्ति बाहर से आए हुए थे, उनके लिए पानी ताज़ा चाहिए था। उसने महर्षि रमन जागे पुरुष ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और उनके हाथ में बर्तन दे दिया। बर्तन साथ साथ बर्तन दिया, साथ साथ 2-2 थप्पड़ लगा दिया।
2-2 चप्पत लगा दिया। उन्होंने तो नहीं पूछा, वो तो दीवाने मस्ताने महान त्यागवीर समर्पित भाव में डूबे हुए हंसते हंसते चले गए। किंतु जो 10-12 मेहमान बाहर से आए थे वो भी संत रूप में थे। उनको दया आई और उन्होंने कहा, महर्षि हाँ, आपने 2-2 चप्पत क्यों लगाया? वो तो जा ही रहे थे, वो कोई इनकार थोड़ा कर रहे थे। आपने 2-2 चप्पत, गजब के चप्पत लगाया, उनके मुंह के ऊपर छापा पड़ गया। किंतु हैरानगी इस बात की है कि आपके शिष्यों ने एक बार रिएक्ट नहीं किया। हंसते हंसते आपका दिया हुआ बर्तन उठाया और चल दिए। मैं हैरान होता हूं कि इतने प्यासे दीवानों को चोट क्यों मारा। किसी मेहमान ने कहा, संत मेहमान ने कहा। जवाब देकर के मुस्कुराते हुए महर्षि रमन ने कहा, आहा, इसका जवाब थोड़ी देर के बाद दूंगा, उनको आने दीजिएगा। वो हंसते गाते चले चले और ध्यान उनका बर्तन में है। बाबा ने कहा था बर्तन का ध्यान रखना, कहीं रास्ते में दाएं बाएं ना हो जाए, गिर ना जाए। बर्तन में पानी भरा और चल दिए और बर्तन के पूरी ध्यानस्थ अवस्था में डूबे डूबे आए। किंतु क्या ध्यान लगा बर्तन में, आहा, कि स्वयं ही जगमगा उठे दोनों। और आते ही बाबा के चरणों में सर धर दिया, कहने लगे, बाबा तेरे चमत्कार ने आज हमें जगमगा दिया, तेरे चमत्कार ने जगमगा दिया, हम जाग गए। आहा, अब जी भर करके हमसे बर्तन धुआ ले, हमारे से बर्तन कितने भी पानी के मंगवा ले, हम तेरे चरणों पर कुर्बान हैं। हैरान हो गए वो सब मेहमान आए हुए कि ये क्या। उसने कहा, ये गुरु की लीला है। ध्यान जमाना था, जम गया और जमते ही ये सब जगमगा उठे। उन्होंने कहा, आपको दुख क्यों पहुंचा? मैंने तो आपको कुछ कहा नहीं था, मैंने तो अपने शिष्यों को कहा था, आपको कष्ट क्यों पहुंचा, आपको दुख क्यों पहुंचा? हो जाता है, हमें पता नहीं था, आपकी करनी का हमें पता नहीं था, अब पता चला। ध्यान मगन दोनों बालकों ने पांव छुए और क्षमा मांगा कि हमारे भीतर कोई रिएक्शन जगह भी हो तो माफ कर देना गुरुवर, हम बहुत रिएक्शनरी लोग हैं, हमारे अंदर रिएक्शन ही रिएक्शन भरा पड़ा है, रिजॉइसिंग स्टेट तो है ही नहीं। आप कृपा करके हमारे भीतर अगर कोई पाप जगमगाया है, अगर कोई रिएक्शन उठा है, अगर कोई अहम अहंकार का तुबका भी उठा है तो क्षमा कर देना गुरुवर, तुम्हारी करनी का कोई किसी प्रकार को पार नहीं है। तुम्हारी करनी का अद्भुत नगमा नजारा हमने देख लिया, तेरी हर एक करनी का, तेरी हर एक निगाह का, तेरी हर एक हस्ती का प्रमाण हम जान गए। बाबा हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ कर देना। वो गेस्ट मेहमान तो हैरान रह गए। महर्षि रमन ने कहा, अरे पानी की इतनी जरूरत नहीं थी, बस इनकी एक बात प्यास दर्द दीवानगी की जरूरत थी, उसी के लिए मैं थोड़ा परीक्षा ले रहा था कि ये यहाँ रह करके करते क्या हैं, यहाँ रहने के बाद क्या इनके पास रिजॉइसिंग स्टेट है या नहीं, इनके पास थोड़ी सी भी भीतर प्यास दर्द दीवानगी का आलम है या नहीं, इनके भीतर कहीं कोई प्रभु प्राप्ति की इच्छा है या नहीं। मैं तो इस कारण से इनको 2 चप्पल लगाए थे और वो 2 चप्पल ऐसे भाग गए, ऐसे लग गए कि चमत्कार हो गया। दोनों के दोनों जगमगा उठे, एनलाइटन हो गए। इतना ध्यान जम गया भीतर की ओर। तेरे दर का जो देखा नजारा, ना इधर का रहा ना उधर का। तेरे दर का जो देखा नजारा, ना इधर का रहा ना उधर का। मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। तेरी दर का जो
देखा नजारा, ना इधर का रहा न उधर का। मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का, तेरे दर का जो देखा नजारा, ना इधर का रहा न उधर का। नजरों ने जब मुझे पुकारा, तेरी नजरों ने जब मुझे पुकारा, तेरी नजरों ने जब मुझे पुकारा, ना इधर का हो ना इधर का रहा ना उधर का, तेरी नजरों ने वारे बाबा बाबा, ना इधर का रहा न उधर का। ना इधर का रहा ना उधर का, तेरी नजरों ने जब मुझे पुकारा, ना इधर का रहा न उधर का। जीने का सलीका बता दो गुरुवर, जीने का सलीका बता दो, जख्मों पे मरहम तो लगा दो, जख्मों पे मरहम तो लगा दो, इस जग से तुम कर दो नियारा, मन के जग से तुम कर दो नियारा, मन के जग से तुम कर दो नियारा, इस मनवा से तुम कर दो नियारा, वरना ना इधर का रहा ना उधर का, मैं तो ना इधर का रहा न उधर का। ना इधर का ना इधर का रहा ना उधर का, तेरी दर का जो देखा नजारा, ना इधर का रहा ना उधर का। होश आने से पहले दीवाना किया, दीवाना किया, दीवाना किया, मुझे दीवाना किया। तरुणावस्था है, अभी तो कुछ पता भी नहीं था मुझे, तूने क्या नजरें इनायत डाली बाबा। होश आने से पहले दीवाना किया, ऐसी मस्ती पिलाई मस्ताना किया, ऐसी मस्ती पिलाई मस्ताना किया। ओ ऐसी मस्ती पिलाई मस्ताना किया, ऐसी मस्ती पिलाई मस्ताना किया। होश आने से पहले दीवाना किया, ऐसी मस्ती पिलाई मस्ताना किया, ऐसी मस्ती पिलाई मस्ताना किया। अब कहते हो घर लौट जाओ, अब कहते
मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। इधर का जो देखा नजारा, ना इधर का रहा ना उधर का, मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। मैं तो तेरा ही रहा, तेरा तेरा ही, मैं तो तेरा ही रहा, तेरा तेरा ही, मैं तो तेरा ही, हो मैं तो तेरा ही, तेरा तेरा ही, हो तेरा तेरा ही रहा, तेरा तेरा ही, मैं तो तेरा ही रहा, तेरा तेरा ही, हाँ हाँ मैं तो तेरा ही रहा, तेरा तेरा ही, हाँ मैं तो तेरा ही रहा, तेरा तेरा ही, 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 वाह रे वाह विवेकानंद, तेरा तेरा ही, तेरा तेरा ही, वाह रे वाह, तेरा तेरा ही, तेरा तेरा ही, तेरा तेरा ही, तेरा तेरा ही, तेरा 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 ही, 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 तेरा सिद्ध तेरा ही, तेरा ही, तेरा ही, तेरा ही